कक्षा 8वीं अंग्रेजी पेपर। देखते हैं इसमें प्रश्न क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, इन द लेसन वाटर्स फॉर, ये एक पार्ट है वाटर्स फॉर करके, उसमें से एक क्वेश्चन लिया गया है, टू टेक अ पाई ब्लैंक मिक्सड विथ मड, है ना। बच्चा जो है कहानी में बता रहा है, कविता में बता रहा है कि वो कीचड़ से क्या बना रही है, केक बना रही है ना। तो किसके द्वारा बनाएगा, इसके द्वारा, वाटर के द्वारा, है ना। यूज़ ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वाटर, वाटर इज मिक्सड विथ मड, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाटर। द लिटिल गर्ल वॉज फर्म बट द लिटिल बर्ड वॉज, ये भी एक पोएम है, पोएम से उठाया गया इसको। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो लिटिल गर्ल है वो मोटी है, लेकिन जो लिटिल बर्ड है वो कैसी है, थीन, है ना, कैसी है, थीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीन लिख लीजिए आंसर को। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक डिड यू लीव होम, है ना। वो पूछ रहे कब बोल रहे हैं, नहीं कहाँ नहीं बोल रहे, वेयर डू यू लीव ऐसा नहीं पूछ रहा आपको, है ना। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, व्हेन डिड यू लीव आएगा यहाँ पे, व्हेन डिड यू लीव होम, ये आंसर आएगा इसका, व्हेन डिड यू लीव होम, तुम कब गए, ठीक है। अ ट्रेन इज ब्लैंक देन बुलॉक कार्ट, यहाँ पर देन लगा हुआ है, देखिए मतलब क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, डिग्री के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, तो कंपेरेटिव डिग्री आ जाएगा। तो कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पर देखिए फास्टर, है ना। कंपेरेटिव डिग्री क्या है, फास्टर, तो यही आंसर हो जाएगा, फास्टर। ए ट्रेन इज़ फास्टर देन बुलॉक कार्ट, ठीक है। अगला देखिए, ए क्लाइंब लाइक ट्रीज वी कैन आल्सो राइट सेंटेंस अस, ये जो क्वेश्चन है 8वीं का क्वेश्चन नहीं है, ये जो है 6वीं का क्वेश्चन है ना। तो वहाँ पर उसमें इस्तेमाल किया गया है टू क्लाइम, है ना। यहाँ पर आएगा आई लाइक टू क्लाइम, बी आंसर आ जाएगा। देयर वॉज ए ब्राइट स्टार इन द स्काई, इट्स ब्लैंक वॉज मोर देन अदर स्टार, तो क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस, इट वॉज ब्राइटनेस, है ना। सुपरलेटिव डिग्री है ये, है ना, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो इट्स ब्राइटनेस वाज मोर देन अदर स्टार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सीक्वेंस द सेंटेंस गिवन बिलो इन करेक्ट ऑर्डर। इसमें एक कहानी आपको सुनाया जा रहा है, उस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि कौन कौन सा क्रम पहले है, कौन सा क्रम बाद में है, उसको आपको बताते जाना है। तो पढ़ते ही चलिए, दे टूक ए टैक्सी ऑन द रेलवे स्टेशन, मतलब मैंने एक टैक्सी पकड़ी और कहाँ गए, रेलवे स्टेशन गए। द ट्रेन वॉज हाफ एन आवर लेट, ट्रेन कितना लेट था, आधा घंटा लेट था। ही गॉट ए विंडो सीट ऑन सा ग्रीन फील्ड, मुझे क्या मिला, विंडो सीट, और मैं क्या दिखती गया, ग्रीन फील्ड, है ना। दे गॉट डाउन अ स्मॉल स्टेशन, फिर कहाँ पहुँच गए, छोटे स्टेशन पहुँच गए। फ्रॉम देयर दे टूक ए साइकिल, रिक्शा पकड़े, वहाँ से कहाँ गए, बस स्टेशन गए। दे बोर्डेड द बस द विलेज, उसके बाद बस बैठे और फिर कहाँ बैठे, कहाँ गए, गाँव गए। वेयर द ग्रैंड पेरेंट्स लिव, जहाँ पे मेरे दादा दादा रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा होगा करके। तो दे ट्रेवल ऑन ए बस, ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। दे ट्रेवल इन ए टैक्सी, यही सबसे पहला है। जो दूसरा नंबर का जो है ना, वो सबसे पहला आ जाएगा, पहला क्रम का होगा, इसको पहले लिखना है आपको, ठीक है। ये पहला नंबर का हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद कहाँ गया, दे वेंट टू बस स्टेशन, रिक्शा नहीं, उसको ट्रेन बैठा, है ना। तो ट्रेन बैठ के क्या दिखा उसने, ही सा ए फील्ड पैसेजिंग, है ना, पासिंग बाई फ्रॉम द ट्रेन, तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्रम आएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या पकड़ा, तीसरा नंबर में आ जाएगा, रिक्शा पकड़ा। फिर कहाँ गए वो लोग, बस स्टैंड गए। बस स्टैंड के बाद उसने बस से गांव गए, ठीक है। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। तो पहला कौन सा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा रिक्शा पकड़ा, चौथा ये हो जाएगा। तो इसको क्रम से लिखना है आपको, ठीक है। 1 2, ये क्रम गलत है, ये वाला जो क्रम है वो गलत है, आपको ये क्रम से लिखना है। ये प्रश्न में बताया गया है, मैंने पूछा गया इस प्रश्न में कि कौन सा क्रम पहले आएगा करके। तो सबसे पहला क्रम क्या आता है कि आपको टैक्सी पकड़ के रेलवे स्टेशन जाना है, ये वाला क्रम पहले आएगा, ठीक है। इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद दूसरा ये आएगा, उसके बाद तीसरा में आपका रिक्शा, ठीक है। चौथे में आपका विलेज, ठीक। कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन आशा एंड बीना, है ना। ये दो बच्चों के बीच की बातचीत हो रही है, उसको कंप्लीट करना है। आशा बोलती है, आशा हेलो मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं तुम्हारे नाम जान सकती हूँ। तो बीना बोलती है यस, हाँ हेलो माय नेम इज़ बीना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माय नेम इज़ बीना। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, माय नेम इज़ बीना।
अब आशा पूछ रही है वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तो बीना बोल रही है आई लिव इन ठाकुरदिया कला, ब्लॉक पिथौरा, डिस्ट्रिक्ट महासमुंद। ठीक है। आशा वेयर डिड यू स्टडी, तुम कौन से क्लास में पढ़ती हो, तो बीना बोल रही है आई स्टडीड 8 क्लास, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। वाई डिड नॉट यू टेक एडमिशन इन GGV स्कूल, पूछ रही है तुम एडमिशन क्यों नहीं लिए GGV स्कूल में, बिकॉज इज फर्दर देन माई स्कूल, फर्दर फार वे माने बहुत दूर है हमारे गांव से, इसलिए हम उसमें एडमिशन नहीं लिए। ठीक है। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। इसमें ट्विंकल ट्विंकल का मतलब होता है झिलमिल झिलमिल करके चमकना, लाइक स्टार की तरह। हाउ आई वंडर, मैं कितना चमत्कारी, मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है। व्हाट यू आर, तुम कितने अच्छे हो। अब अबव द वर्ल्ड सो हाई, तुम इस पूरे विश्व से सबसे ऊपर हो, और कैसे चमक रहे हो, एक हीरे के जैसे, है ना। तो हु इज़ द पोएट टॉकिंग टू, इसमें किससे बात कर रहे हैं पोएट, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार से, है ना, बात कर रहे हैं। अब अबव द वर्ल्ड सो हाई मीन्स इसका क्या मतलब है, तो इसका मीन्स है ये इन द होल वर्ल्ड, है ना, सबसे ऊपर हो बोल रहे हैं, पहला आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द स्टार साइन लाइक, तो द ट्विंकल ट्विंकल, है ना, झिलमिल झिलमिल, है ना, झिलमिल झिलमिल करके चमकता है बोल रहा है। फाइंड ए वर्ड विच अपोजिट वर्ड, लो का मीन्स होता है हाई, है ना, लो का मीन्स होता है नीचे, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई, माने ऊपर, सबसे ऊपर, है ना, हाई हो जाएगा। रीअरेंज गिविंग वर्ड्स इन द ऑर्डर विच दे ऑकर, डिक्शनरी फॉर्मेट, है ना, तो डिक्शनरी फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, ABC के क्रम में रखना है आपको। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सॉफर पहले नंबर में आएगा। ठीक है। उसके बाद BCDE, देखिए ई एक्सीलेंट दूसरे नंबर में आ जाएगा, है ना। उसके बाद ABCDEFGHIJKLM, है ना, M देखिए 2 तो दिख रहा है ना, एक मेमोरी दिख रहा है और एक मीजर दिख रहा है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर मीजर आएगा, क्यों जानते हो, क्योंकि M के बाद E आ रहा है, E के बाद यहाँ पे A आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, M आ रहा है, तो 3 नंबर में ये आएगा, फिर चौथा नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। पाँचवा देखिए LMNOPQR, ये फिर देखिए P आ जाएगा, पिलग्रिमेज, 5वें नंबर में क्या आ जाएगा, पिलग्रिमेज। ठीक है। अब क्या आ जाएगा, PQRS, है ना, S में देखिए 2 ठो दिख रहा है अपने को, एक स्क्रैम्बल दिख रहा है, एक सिंपैथी दिख रहा है, तो S के बाद C आ रहा है, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है। और ये S के बाद Y आ रहा है, इसलिए 7 नंबर आ जाएगा, और ये फिर किस में आ जाएगा, 8 नंबर में आ जाएगा वैरायटी। तो यहाँ पे क्रम से आप जैसे मैंने बताया वैसे लिख दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन फॉलोइंग, इसको पैसेज को पढ़ना है और उसका आंसर लिखना है। इन ए विलेज, एक गांव में, वंस लिव्ड ए शेफर्ड, एक गडेरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव एनी टीनी कॉटेज, उसके बाद रहने के लिए एक छोटा सा खुद का घर भी नहीं था। ऑन हिज ओन, मतलब खुद का घर नहीं था। ठीक है। ही हैड नेवर बीन स्कूल टू लर्न रीड एंड राइट, ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वहाँ स्कूल नहीं जाता था, इसलिए वो, और वह पढ़ता लिखता भी नहीं था ना, लर्न टू रीड एंड राइट, वह नहीं पढ़ सकता था या लिख नहीं सकता था। ठीक है। फॉर देयर वेयर फ्यू स्कूल इन दोज डेज, उस समय स्कूल की संख्या बहुत कम थी बोल रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द शेफर्ड लिव, तो ये इन ए विलेज, ये आंसर हो जाएगा पहले का। वो कहाँ रहता था, तो इन ए विलेज, गाँव में रहता था। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, वाई डिड द शेफर्ड नॉट लर्न टू रीड एंड राइट, वो क्यों पढ़ नहीं पाया, है ना, बिकॉज फॉर देयर वेयर फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, उस समय वहाँ पे स्कूल की संख्या बहुत कम थी। और दूसरा कारण क्या था, ही वॉज वेरी पुअर। ठीक है। 2 कारण थे उसके। फाइंड अपोजिट वर्ड मेनी, मेनी मतलब होता है बहुत, तो मेनी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा सम। ठीक है, SOME। और बिग, बिग माने होते हैं बड़ा, तो इसका स्मॉल हो जाएगा स्मॉल। ठीक है। स्मॉल माने छोटा। ठीक है। एज पर पैसेज वी वॉन्ट रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल, है ना, इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, आपको प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं और उसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है। प्रोवर्ब्स को क्या करते हैं, मैच करते जाना है। तो टुमारो नेवर कम, मतलब
अगर अगले दिन कभी नहीं आता है ना, तो उसको किसके साथ मैच करना है, देखिए नीचे जाएंगे, डोंट स्टॉप पोस्टपोन योर वर्क, इसलिए अपने काम को आप मत रोको, है ना, जो काम है उसको कर लो। टुमारो नेवर कम्स, आने वाला दिन कभी नहीं आएगा ना, इसलिए आप अपने काम को कर लो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना, मतलब आपका जो काम है वो शोर मचाएगा, आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये, ठीक है। व्हाट वन डज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वन से, इसका मतलब ये है कि यदि कोई आपसे कुछ आपके लिए कुछ करता है तो किसी और के कहने से ज़्यादा अच्छा बोल रहा है। ए वर्ड इन हैंड वर्थ इज टू इन बर्ड्स, है ना, आपके हाथ में एक जो पक्षी है वो डंगाल में बैठे हुए 2 पक्षियों से भी ज़्यादा अच्छा है बोल रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ये, समथिंग विथ यू इज़ मोर वैल्यूबल देन व्हाट इज़ अदर हैंड, है ना, मतलब आपके साथ जो है वो ज़्यादा वैल्यूबल है ना कि जो आपके साथ नहीं है उससे ज़्यादा अच्छा, ठीक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैनी हेल्दी वेल्दी वाइज, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा है आपको, रोज़ आपको सुबह उठना है और अपना काम कर लेना है, ठीक है। ऑलवेज बी ए डिसिप्लिन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। अगला, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब एप्पल मतलब एक छोटा सा अमाउंट होता है, मतलब बहुत कम बड़ा होता है ना, छोटा होता है, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, ईटिंग प्रॉपर फूड रेगुलरली कीप्स ऑन हेल्दी, ठीक है। मतलब उससे क्या हो जाएगा, इसका जो है ये वाला हो जाएगा, ईटिंग प्रॉपर फूड, है ना, रेगुलरली, ठीक है। यूनिटी स्ट्रेंथ मतलब वर्किंग टुगेदर प्रॉफिटेबल, है ना, मिल के काम करोगे तो काम आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मैच कर लिए। अगला देखते हैं, रीड द पोएम कंप्लीट द सेंटेंस, है ना, यहाँ पे देखिए इसको पढ़ना है और समझना है। ए पम लिटिल गर्ल एंड थिन लिटिल बर्ड, एक मोटी लड़की और एक पतला छोटा सा पक्षी, वेयर आउट इन मीडोज टुगेदर, दोनों बाहर में बैठे हुए हैं मैदान पे। हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल मस्ट बी, है ना, विदाउट एनी क्लॉथ्स लाइक माइन सैड सी, वह कहती है कि जो पक्षी है किसको कितना ठंड लग रहा होगा बिना कपड़े के, है ना, क्योंकि मौसम जो है एकदम ठंडा है। ए नाइस लिटिल गर्ल इज़ दैट सैड ही, अब वो पक्षी कहते हैं कि एक छोटी लड़की, हाउ कोल्ड मस्ट बी, उसको कितना ठंड लग रहा होगा, है ना, सी हैजेंट सिंगल फेदर, उसके पास एक भी पंख नहीं है, इसलिए उसको कैसे लग रहा होगा, ठंड लग रहा होगा, ठीक है। सो ईच सेव थिंग अदर पुअर थिंकिंग ऑल थॉट वाज सनशाइन, और दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अब यहाँ पर उसका समरी लिखना है, इट वाज कोल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोल्ड फिदर, है ना, मतलब यहाँ पे कोल्ड वेदर, यहाँ पर जो मौसम है कैसा है, ठंडा है ना। ए गर्ल एंड ए बर्ड थिंग थॉट टुगेदर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, थॉट टुगेदर, दोनों एक साथ सोच रहे हैं। द गर्ल थॉट द बर्ड माइट कूल विथआउट एनी क्लॉथ्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लॉथ्स आ जाएगा, ठीक है। द बर्ड थॉट ए गर्ल माइट बी कोल्ड, है ना, वो भी एकदम ठंडी है, ठंडी से पीड़ित है वो भी, ठीक है। द गर्ल फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड एंड द बर्ड फेल्ट सॉरी फॉर द गर्ल, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेल्ट सॉरी फॉर द गर्ल आ जाएगा, ठीक है, वो उसके लिए क्षमा चाह रही है और पक्षी जो है गर्ल के लिए क्षमा चाह रही है ना। बोथ हैड फेल्ट सॉरी टुगेदर, है ना, ईच अदर फेल्ट सॉरी, ठीक है। रीड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इसको पढ़ना है। सी लिफ्टेड इट्स पल्लू एंड बिगन वेविंग इट्स एन सीरेन, वो अपने पल्लू को उठाती है और वो उठा के उसको लहराते हुए दौड़ती है। व्हेन द इंजन ड्राइवर सा, जब इंजन का ड्राइवर देखता है। अमला वेविंग रेड क्लॉथ, अमला क्या कर रही है, अपने रेड सा कपड़े को लहरा रही है। सी स्लो डाउन, और वो क्या करता है, धीरे करता है। एज द ट्रेन नियर, जब उसके पास पहुंचता है ट्रेन, अमला साउटेड, अमला चिल्लाती है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन। द ड्राइवर अप्लाइड एन इमरजेंसी ब्रेक एंड स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगा देता है, पुल्ड कर देता है, खींच देता है ब्रेक को, है ना, और गाड़ी को क्या कर लेता है, रोक लेता है। व्हाट वाज द रेड क्लॉथ विच ड्राइवर सा, तो ड्राइवर ने जो रेड क्लॉथ दिखा वो क्या था, पल्लू, है ना, अमलास पल्लू, अमला का पल्लू था वो, ठीक है, साड़ी का पल्लू।
तो क्या लिखेंगे, अमलास पल्लू। अगला, व्हाट डिड अमला से एज अ ट्रेन कम नियर, लाउडली, है ना, वो चिल्लाती जोर से, क्या चिल्लाती है, चिल्लाती है कि अमला साउटेड लैंडस्लाइड, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमला साउटेड लैंडस्लाइड, वो भूस्खलन के बारे में बताती है उसको। हाउ वाज द ट्रेन स्टॉप्ड, द ड्राइवर अप्लाइड इमरजेंसी ब्रेक स्टॉप द ट्रेन, ये इसका आंसर हो जाएगा, इतने ही, ठीक है, इसको लिखना है उसी को। द प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द वर्ब अप्लाइड, अप्लाइड का प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, तो अप्लाई हो जाएगा, APPLY, ठीक है। व्हाट डज द रेड कलर इंडिकेट, इंडिकेट क्या करता है, रेड कलर खतरा, खतरा को डेंजर, है ना, डेंजर, डेंजर को इंडिकेट करता है, ठीक है। हियर अप्लाइड मीन्स, यहाँ पर अप्लाइड मीन्स का क्या मतलब होगा, अप्लाइड मतलब खींच देना, यहाँ पे उसने क्या किया, इमरजेंसी ब्रेक पुल्ड कर दिया, दबा दिया, खींच दिया, ठीक है। राइट लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट पिकनिक ट्रिप, अपने पिकनिक ट्रिप के बारे में बताना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, राइट इन पैराग्राफ अबाउट प्लेस वेयर विजिटेड, यू कैन यूज हिंट्स गिवन बिलो, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेम ऑफ द प्लेस, वेयर इज इट, वाई डिड यू गो देयर, एनी स्पेसिफिसिटी, वाई डिड यू लाइक अबाउट दिस, है ना। तो आई वेंट टू गो टू पुरी, है ना, वेयर इज इट, इट इज़ इन ओडिशा। व्हाट डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, बिकॉज आई एम enjoying the vacation of holidays. Any specialty, specialty is large huge temple of Lord Krishna. What did you like about the place, I like about the place and large huge temple and large sea, मतलब वहाँ बहुत बड़ा जो समुद्र है उसका हमने बहुत इंजॉय किया, उसमें तैरे, स्विम किए, वी वाज स्विमिंग इन द सी, ओके।